हार्टफेल्ट कहानियाँ सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। यहाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ अनसुलझे रिश्ते, कुछ अनकही बातें और कुछ अनचाहे एहसास। अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है जिसे आप सुनाना चाहते हैं लोगों तक, तो प्लीज़ हमें भेजिएगा, हम उसे अपने प्लेटफॉर्म पर सुनाएंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो एक ट्रेन का सफ़र है जिसमें रमेश और आरव के बीच क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए कहानी के अंत तक और जानिए कि आखिर में आरव ने रमेश से ऐसा क्या कहा कि उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आइए सुनते हैं आज की कहानी। रात का समय था। आरव ट्रेन की खिड़की से बाहर झांक रहा था और उसे लगा कि सामने वाली बर्थ पर अब कोई नहीं आएगा। आरव की उम्र करीब 20-22 रही होगी। आंखों में बेचैनी, हाथ में डायरी और मन में शब्दों की भीड़। ट्रेन चलने ही वाली थी कि आरव को लगा चलो अब कोई नहीं आएगा और आराम से सफ़र कटेगा। लेकिन तभी सामने वाली बर्थ पर एक 50 साल के सज्जन व्यक्ति आए। भरी हुई मूछें, सफ़ेद शर्ट, अंदर उनके सफ़ेद बनियान चमक रही थी। उन्होंने लुंगी पहनी हुई थी और वो वाइट कलर की थी। शायद कोई पॉलिटिशियन थे और भरी हुई मूछें बहुत खूबसूरत लग रही थी उनके चेहरे पे। आरव ने जब उन्हें देखा तो आरव के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई और आरव ने उन्हें एक स्माइल पास की तो वो बहुत खुश हुए और अपनी सीट पर बैठ गए। उन्होंने आरव से पूछा कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे क्या? तो आरव थोड़ा झेप गया। आरव हल्का सा मुस्कुराया। ट्रेन की खिड़की से कई बार दिल की बातें बाहर झांकती हैं, शायद कोई कहानी वहीं से निकल जाए। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, किताबों से लेकर खामोशियों तक, रिश्तों की उलझनों तक, अकेलेपन की आदत तक। चाय के कप खत्म होते गए लेकिन बातों की गर्माहट बढ़ गई थी। ट्रेन की रफ्तार धीमी थी लेकिन उनके बीच एक अलग ही लय बन गई थी। रात के अंधेरे में जब पूरा डब्बा सो रहा था तो आरव और रमेश खामोशियों से बातें कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ एक हल्की मुस्कुराहट से देख रहे थे। एक लम्हा आया जब दोनों एक ही वक्त पर फ्लास्क की ओर बढ़े और उनकी उंगली से उंगलियां टकराई। आरव ने देखा कि उन्होंने अपने हाथ हटा लिया लेकिन कुछ कहा नहीं, चुप रहे। दोनों के बीच एक मौन की स्थिति बन गई थी। ये एक अलग एहसास था जो शब्दों से परे था। अब वो बीच बीच में बात करते करते आरव का हाथ पकड़ लेते और आरव कुछ नहीं कहता। अब वो झेप नहीं रहे थे। खैर दोनों बातें करते रहे और सोते वक्त उन्होंने आरव के गाल पर एक हल्का सा किस किया और दोनों बात करते करते सो गए। सुबह हुई, ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर दोनों खड़े थे। विदाई की हल्की सी चुभन थी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कहानी का कोई अंत जरूरी नहीं होता। आरव ने धीमे से जवाब दिया, या शायद ये शुरुआत है। और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मिलने का वादा करते हुए दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें प्लीज़ मैसेज में बताइएगा या हमें मेल कीजिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। बस अपना साथ बनाए रखिए। शब्बा खैर।